क्या आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है? क्या आपके पट्टे खिंचाव या दर्द का शिकार रहते हैं? क्या आपको कब्ज़ रहती है? क्या आपको मर्दाना कमज़ोरी है या पीरियड्स में प्रॉब्लम है? तो आज मैं आपको एक सिंगल मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो इन सब बीमारियों का इलाज करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नीशियम के बारे में कि इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये क्यों ज़रूरी है और हमें रोज़ाना कितनी मिकदार में खानी चाहिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जिसमें हम सब लोग कमी का शिकार हैं। मैग्नीशियम हमारे जिस्म के अंदर हज़ारों किस्म के रिएक्शंस को मुकम्मल करने में मदद करता है और आप लोग हैरान होंगे ये जानकर ये हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर ये हमारी रोज़ाना की ग़िज़ा का हिस्सा है तो फिर हम इसकी कमी का शिकार क्यों हैं? उसकी 2-3 रीज़न्स हैं जो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि आजकल हर बंदा स्ट्रेस में है, कार्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्ट्रेस में ज़्यादा बनता है और इस हार्मोन की प्रोडक्शन में मैग्नीशियम इस्तेमाल होता है। इसीलिए हमारे अंदर मैग्नीशियम के डिपो खाली रहते हैं क्योंकि कार्टिसोल बनता रहता है उनसे। दूसरी वजह मैग्नीशियम की कमी की हमारा मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल है, ख़ास तौर पर चीनी का, क्योंकि चीनी के हर मालिक्यूल को जिस्म के अंदर इस्तेमाल करने के लिए और उसको फिर बाहर निकालने के लिए 50 से ज़्यादा मालिक्यूल मैग्नीशियम के चाहिए होते हैं। यानी एक मालिक्यूल आपने चीनी का इस्तेमाल करना है तो 50 मालिक्यूल आपको मैग्नीशियम के चाहिए हैं। इसीलिए जब हम चीनी ज़्यादा खाते हैं या मीठा ज़्यादा खाते हैं तो हमें मैग्नीशियम की भी ज़्यादा मिकदार चाहिए होती है उस चीनी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसी तरह कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल और बहुत से इनऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करने से भी मैग्नीशियम में कमी वाक़ई हो जाती है। अब मैग्नीशियम किन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है? इसमें एक तो आ जाता है कोकोआ, पालक, मछली, काजू, बादाम, खोपरा, तुखमबलिंगा, एवोकाडो, सी स्नेल या घोंघे जिनको कहते हैं, सीपियाँ और काला लोबिया। इन सब में मैग्नीशियम कसरत से पाया जाता है, इसलिए आप इन चीज़ों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। अगर आप में मैग्नीशियम की कमी है तो ये चीज़ें इस्तेमाल करके आप अपनी कमी को पूरा कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जी आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी है? अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं इस चीज़ के लिए तो इससे आपको पूरा पता नहीं चलना। आप इसकी अलामात से ही ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको मैग्नीशियम की कमी है या नहीं है। जैसे कि आप अगर मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपके जिस्म में खिंचाव रहता है, दर्द रहता है, कब्ज़ का हो जाना या पट्ठों में दर्द वगैरह, जब ये सारी अलामात आप में ज़ाहिर हों तो आप समझ जाएं आपको मैग्नीशियम की कमी है। अब इन चीज़ों के अलावा जो मैंने ऊपर बताई हैं, इनके अलावा मैग्नीशियम क्या मेडिसिन की फॉर्म में भी अवेलेबल है? जी हाँ, ये मेडिसिन की फॉर्म में भी अवेलेबल है। सबसे बेहतरीन क्वालिटी की जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है। इसके बाद आ जाती है मैग्नीशियम स्ट्रेट। ये दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर लें तो बहुत अच्छा है। याद रखें आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इसमें ऑक्साइड होता है जो कि हमारी आंतों से जज्ब नहीं होता, इसलिए हम उसको इस्तेमाल करने के बावजूद भी कमी का शिकार रह सकते हैं। अब कितनी मैग्नीशियम आपको रोज़ाना लेनी चाहिए है? जो लोग कमी का शिकार हैं, जो मर्द हजरात कमी का शिकार हैं, वो 400 मिलीग्राम रोज़ाना खा सकते हैं मैग्नीशियम, और जो औरतें इसकी कमी का शिकार हैं वो 300 मिलीग्राम रोज़ाना खाएं। इस दवाई के बेहतरीन रिज़ल्ट लेने के लिए इसको सोने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें। एक तो ये आपकी नींद को बेहतर करेगी, बल्कि हमारे जिस्म को बेहतर रिकवरी देगी, हमारी ब्लड शुगर के लेवल को भी नॉर्मल करेगी। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।